जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 गणित के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं, जो कि त्रिकोणमिति चैप्टर से लिया गया है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ओएमआर के क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही 7 ऐसे सवाल देखने वाले हैं जो सीधा एग्जाम में आएगा ही आएगा। और आपको बता दें, त्रिकोणमिति में जितने भी क्वेश्चन उठाए जाएंगे यहीं से उठाए जाएंगे, पूरा कंप्लीट भाई, विकल्प से लेकर पूरा 6 नंबर तक जो क्वेश्चन आता है सभी आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सवाल को बताने से पहले हम भाई फार्मूले को आपके सामने दिखा दें, क्योंकि भाई फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल अदा करता है सवाल को सॉल्व करने में। जैसे यहां पर ये त्रिभुज है, त्रिभुज हमेशा समकोण इसमें रहेगा, इसमें जो भी त्रिभुज रहेगा वो हमारा समकोण रहेगा, जिसमें ये लंब होता है, नीचे का आधार और साइड में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कर्ण बोलते हैं। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, जो कि इसकी ट्रिक होती है। इसकी ट्रिक क्या होती है? लाल बटे कक्का होता है। लंब को हम यल से दिखाते हैं, आधार को ए से दिखाएंगे, कर्ण को के से दिखाएंगे। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले साइन कॉस टैन। साइन के लिए लंब बटे कर्ण हो जाएगा, यल अपान के मतलब लंब बटे कर्ण होगा। कॉस थीटा मतलब होगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, जो कि यहां लिखा है। टैन थीटा ये लिखा हुआ है। भाई फार्मूले में हम समय को नष्ट नहीं करेंगे भाई, ये केवल उन बच्चों के लिए, भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको फार्मूला तैयार नहीं रहता है। अब यहां पर देखिए और भी फार्मूले इसमें लिखे हुए हैं। ये फार्मूला देखिए, जैसे साइन थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉस थीटा कोसेक थीटा, और कॉस थीटा बराबर 1 अपान सेक, टैन थीटा बराबर 1 अपान कॉट थीटा होता है। सेम वैसे ही कोसेक के उल्टा में आ जाएगा 1 अपान साइन, सेक के उल्टा में 1 अपान कॉस होगा, और कॉट थीटा 1 अपान टेन हो जाएगा। और बाकी ये तीनों महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। जहां पर फार्मूले की जरूरत पड़ेगी हम वहां पर फार्मूला आपको दिखाएंगे, लिख कर बताएंगे। आप लोग भाई परेशान नहीं होना है, बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सबसे पहले नंबर तो भाई सबसे पहली सवाल को ही हम सॉल्व करेंगे, जो कि आपके सामने है। यहां पर देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला नंबर भाई, ये विकल्पी है तो हम उतना लॉन्ग नहीं करेंगे, विकल्पी है तो हम विकल्प के हिसाब से ही इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर दिया है 20 साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, नीचे क्या है 20 साइन थीटा प्लस में ए कॉस थीटा। एक काम करिए, सीधा डायरेक्ट यहां पर यूज करते हैं। जैसे यहां पर देखिए क्या है, एक बार लिखते हैं 20 साइन थीटा है, माइनस में ए क्या है, ए कॉस थीटा है, बटे में 20 साइन थीटा प्लस में क्या है, ए कॉस थीटा है। यहां पर देखिए, सबसे पहले तो हम इसमें काम करते हैं, हम इसमें कॉस को कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं। ध्यान से सुनना, यहां पर हम बी लिखेंगे। साइन के साथ तो भाई कोई कॉस है ही नहीं, फिर भी कॉस कॉमन लोगे कैसे? जब किसी में कॉस ना हो और कॉस कॉमन ले रहे हो तो उसके बटे में हमें कॉस करना होगा। तो साइन के बटे में जब कॉस करेंगे तो साइन बटे कॉस जो है ये टैन थीटा हो जाएगा, जो कि भाई यहाँ फार्मूले में नहीं लिखा है। ध्यान दीजिएगा, टैन थीटा का एक फार्मूला होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। और ध्यान देना, आज के इस वीडियो के बाद भाई आपको त्रिकोणमिति में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये होता है फार्मूला जो है। तो यहाँ पर देखिए, साइन बटे कॉस क्या हो जाता है, टैन हो जाता है। इसमें फार्मूला हमेशा उल्टा ही यूज किए जाएंगे। और माइनस का यहाँ से कॉस कॉमन ले लिए तो यहाँ पर कॉस बचेगा ही नहीं, पूरे के बटे में। नीचे से भी कॉस को हम कॉमन लेंगे, कॉस थीटा, तो यहाँ पर बी साइन है तो यहाँ पर इसके बटे में कॉस करना पड़ जाएगा, तो इसके बटे में करेंगे तो ये हमारा टैन थीटा होगा। प्लस में कॉस कॉमन लेंगे तो यहाँ ए बचेगा, ये इससे हमारा क्या हो गया, कट गया। अब उसके बाद जो है लिखेंगे हम बी, टेन थीटा का मान यहां से रख देते हैं, टेन की जगह पर ए बटे बी करेंगे, माइनस में ए, पूरे के बटे में हो जाएगा बी गुणे टेन थीटा। टेन थीटा के जगह पर कितना करेंगे, ए अपान बी करेंगे, फिर यहाँ प्लस का ए, बी से बी कटेगा, यहाँ बी से बी कटेगा, ऊपर ए माइनस ए बचेगा, नीचे ए प्लस ए बचेगा। तो ए में से घटाएंगे तो जीरो, नीचे टू ये होगा। अगर अंश जीरो हो तो हर भी जीरो हो जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा, जो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% बता रहे हैं भाई, पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने है, विकल्प इसमें दिया हुआ है और आप लोग भाई जल्दी से करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा आखिर कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर देखिए, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल में क्या है, सवाल है हमारा 245 है, 2 tan 45 है, 1 प्लस का tan स्क्वायर 45 अंश है। अब यहाँ पर आप फार्मूले में अगर देखें तो tan 45 अंश का मान जो है, tan 45 अंश का मान कितना है, 1 है। तो ध्यान दीजिएगा, फार्मूला आपको भाई इतना तो मान के चलते हैं तैयार होगा, tan 45 अंश का मान 1 होगा, अपान में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan 45 का मान 1 होगा, स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 का नम 2 होगा, बटे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये 2 बटे कितना होगा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आएगा, यानी कि इसमें जो विकल्प है वो ए वाला सही हो जाएगा।
अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर तीसरी आपके सामने है। यहाँ पर भी आपको विकल्पीय क्वेश्चन ही है, विकल्प के हिसाब से ही सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम 2 करेंगे इनटू में। यहाँ पर क्या है, tan 30 अंश है। tan 30 अंश का जो मान होता है 1/√3 होता है, आप लोग देख सकते हैं। 1 माइनस ये tan 30 है, स्क्वायर को भी छोड़िए, tan 30 अंश का मान क्या होगा, 1/√3 होगा, और स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पर स्क्वायर हम कर देंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए 2 × 2 हो जाएगा, अंश में ही गुणा होगा, अपान में √3 वैसे ही पड़ा रहेगा। ये पूरे के बटे में ये 1 होगा, माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 3 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, पूरे के बटे में 3 × 3 होगा, 3 में से हम 1 घटाएंगे, 3 × 3, 3 में से 1 घटाएंगे क्या होगा, 2 होगा, 2/3। अब यहाँ पर देखिए बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 होगा। यहाँ पर देखिए √3 2 हो जाएगा, √3 गुणे का 2 होगा, 2 से 2 को हम काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/√3। लेकिन नियम के अनुसार नीचे रूट नहीं होना चाहिए, इसका परमेकरण कर देंगे। ये फार्मूला भी किसी का नहीं बनेगा, तो भाई परमेकरण करना ही ज़्यादा सही रहेगा। तो परमेकरण करेंगे तो 3√3 हो जाएगा, ऊपर का गुणा करा दिए। जब रूट का गुणा कराते हैं सेम वही अंक हो तो अंक एक बाहर आ जाएगा, 3 बचेगा, ये 3 से 3 कटेगा, और यहाँ पर केवल बचेगा हमारा √3। अब ये चेक करना है, √3 तो ऑप्शन में है नहीं, ये चेक करिए क्या cos 60 अंश का मान √3 होता है, नहीं होता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा। अब बात आती है tan 60 अंश का मान √3 होता है क्या, हाँ tan 60 अंश का होता है, sin 60 का होगा नहीं, sin 30 का होगा नहीं, यानी कि ये बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यही इसका ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर चौथी जो है आपके सामने है, इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए। यहाँ पर देखिए दोनों में से 9 कॉमन हो रहा है, 9 को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस का क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। अभी आपने एक फार्मूला देखा था 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर। ये फार्मूला भी आपको हम भाई दिखाए हुए हैं, जो कि यहाँ पर फिर से देख सकते हो, ये तीनों फार्मूला 1 2 3, तो ये है 1 + tan बराबर sec स्क्वायर, यही तो है, हाँ 1 + tan स्क्वायर sec स्क्वायर। इस फार्मूले के हिसाब से हम चाहें तो 1 को बचाकर इक्वल के बाद क्या sec स्क्वायर ए है, tan को इधर ला लेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा tan स्क्वायर ए, यानी कि यहाँ वाला 9 लिखेंगे इनटू में, जहाँ sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए है वहाँ पर हम कितना यूज कर सकते हैं, 1, यानी कि 9 × 9 होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम 5वें नंबर की बात करें तो भाई 5वां नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सबसे आगे 2 है इनटू में, sin 30 अंश का जो मान होता है ना ये 1/2 होता है, और जो cos 30 अंश का मान होता है, cos 30 अंश का मान √3/2 होता है। तो ये 2 से 2 को अगर हम काट दें फिर भी हमारे पास √3/2 बचेगा, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 6 आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा भाई कि ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चलिए इसका हम सॉल्व ही करेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए अभी हम आपको फार्मूला बताए थे 1+ का, भाई देखे होंगे आप, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ बाई चांस हम कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट को इधर भेज दे तो ये माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा होगा, तो यहाँ पर केवल 1 बचेगा। ये जो है फार्मूला है। तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर कितना हो गया, 1 हो गया, बीच में कुछ नहीं है, इनटू हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर देखिए अगला जो फार्मूला यहाँ पर है ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से अगर हम साइन को बचा कर रखें, साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है, कॉस को इधर भेज दो, ये हो जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो है ये तो 1 हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का नाम क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है अगर हम बात करें सवाल नंबर 7वीं की, तो 7वीं नंबर सवाल भाई आपके सामने है। 7वीं नंबर सवाल जो है आपके सामने है। यहाँ पर देखिए क्या है, सेक ए है प्लस में tan ए, और अगले ब्रैकेट में है 1 माइनस का साइन ए, जो कि इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 जो सेक है, सेक का फार्मूला होता है 1/cos ए, प्लस में tan का जो फार्मूला होता है ये साइन ए बटे का होता है कॉस ए, साइन ए बटे का कॉस ए होता है, और अगले ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस का साइन ए है, इसको वैसे ही हम क्या करेंगे, इसको वैसे ही हम नोट कर लेंगे। अब जो है कॉस कॉस मैच कर रहा है, दोनों में लघुत्तम ले लेंगे तो कॉस कॉस का लघुत्तम कॉस होगा, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, 1 प्लस ये होगा साइन ए ब्रैकेट में हो गया, और अगले ब्रैकेट में होगा 1 माइनस का साइन ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए
ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और अगले ब्रैकेट में होगा 1 माइनस का साइन ए। अब यहाँ पूरे के बटे में क्या हो जाएगा पता है, पूरे के बटे में कॉस ए हो जाएगा। एक बार जोड़ा है एक बार घटाया है तो ये फार्मूला बनेगा पहली का वर्ग माइनस में दूसरी का वर्ग, ये बनेगा पहली यानी कि 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा कॉस ए। अब इसके पहले देखे थे कहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर था जो साइन में कन्वर्ट हुआ था, सेम वैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो ये कॉस स्क्वायर ए में बदल जाएगा जो कि इस वाले फार्मूले से होगा भाई, जो कि फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से। तो यहाँ बटे में कॉस ए करेंगे, कॉस स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो ये स्क्वायर वाला इससे काट दो ताकि यहाँ पर कॉस ए केवल एक ही बार बचे। अगर हम विकल्प की बात करें तो विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान है और आपकी समझ में भी आया होगा। चलिए हम देखते हैं विकल्प नंबर 8वां यानी कि अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो है अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके सामने है। यहाँ पर देखिए ये दिया है यदि साइन 2a बराबर 2 साइन ए तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दिया क्या है, साइन 2a बराबर का दिया है 2 साइन ए। यहाँ पर एक फार्मूला याद रखना साइन 2a का होता है, ये फार्मूला होता है 2 साइन ए और इनटू में कॉस ए बराबर का 2 साइन ए करेंगे। यहाँ से 2 है 2 काटो, साइन ए से साइन ए काटो, यहाँ पर क्या बचा कॉस ए बचा, ये कटने के बाद कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 बचेगा तो ये हो जाएगा कॉस ए। 1 जो है ये कॉस में अगर हम बात करें तो भाई 1 जो है ये कॉस 0 अंश का मान है, कॉस से कॉस काटेंगे, यहाँ पर a बराबर 0 अंश बचा और हमसे पूछा था a का मान क्या होगा, तो a का मान कितना है 0 डिग्री आया है, यानी कि ऑप्शन ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा, जो कि ये हमारा भाई विकल्प यानी कि सवाल नंबर 8वीं थी। अब चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 9। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे सामने सवाल नंबर 9 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि भाई ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सूत्र ही है जो आपको भाई दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो सूत्र है ये सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस है, यानी कि 1 कॉस को इधर ला लो तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो इसके बराबर में क्या, यानी कि पहले यहाँ पर देखिए कॉस को भेज देंगे तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए बचेगा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर साइन स्क्वायर ए करेंगे, यानी कि विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10वां क्वेश्चन जो है ये काफ़ी आसान है, इसको आप लोग भाई बताइएगा कमेंट में कितना आंसर आएगा। जो कि यहाँ पर देखिए 1 करेंगे माइनस में, tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, स्क्वायर कर देंगे अपान में 1 प्लस tan 45 का मान 1 करेंगे, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हम कर देंगे, तो ये होगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अपान में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 होगा, 1 1 जुड़कर 2 हो जाएगा, 0 के बटे में 2 करेंगे तो 0, क्योंकि देखिए अगर अंश 0 हो तो हर अपने आप 0 हो जाता है। अब बात यह है कि भाई 0 तो इसमें कहीं पर दिया नहीं है, कॉस 0 का मान जो नहीं कॉस 90 का मान 0 होता है क्या, ये चेक करो, तो कॉस 90 का मान, हाँ भाई कॉस 90 का मान ही 0 होता है, तो ये कॉस 90 का मान हो जाएगा जो है, और बाकी साइन 90 का मान 1 होता है, tan 90 का मान अनंत होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, यानी कि आपका यही पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 11वीं हमारी है, ये देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। खैर दोनों में 2 कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉमन नहीं लेंगे। यहाँ पर एक काम करते हैं, ये 2 को लिखेंगे, फिर क्या है tan 45 है, स्क्वायर को भी छोड़ते हैं, tan 45 अंश का जो मान होता है वो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे, यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर 45 है, तो सेक 45 अंश का मान जो होता है √2 होता है, स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ बीच में इंटू माना जाएगा, जरूरी नहीं कि इंटू लगाइए, लेकिन ब्रैकेट लगाए तो इंटू वहाँ पर माना जाएगा। तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 गुणे √2 का स्क्वायर अगर करेंगे, कोई भी संख्या रूट में हो और उसका स्क्वायर करना हो तो वो संख्या रूट से बाहर चली जाती है, तो ये 2 का नाम 2 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी का 4 होगा, 2 में 4 घटेगा नहीं, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। अगर हम सही की बात करें भाई विकल्प की, तो विकल्प ए इसका सही आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपको बताई गई ये 11 सवाल आपके समझ में आई होगी। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 12वीं। पहले हम कुछ विकल्पी को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है भाई लिखित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में 2, 4 या 6 नंबर के आते हैं। अब यहाँ पर देखिए भाई जो क्वेश्चन अब सामने आपके है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, tan a
क्या दिया है, tan a बराबर क्या है पता है, √3 है। अब ये चेक करो कि √3 जो है ये tan में किसका मान है, तो आपको बता दे रहे भाई, आप लोग सारणी में जाकर चेक करिएगा, ये आपके सामने बताए हुए हैं, बाकी आपकी बुक में ये सारणी बनी होगी। तो देखिए √3 जो है tan वाले में कहाँ पर है, 60 के सामने है, तो tan 60 का मान हो जाएगा। तो ये क्या होगा, tan 60 का मान होगा, tan से tan को काट देंगे तो ये a बराबर का 60 हो जाएगा। ठीक, अगला क्या दिया है, अगला यहाँ पर दिया है cos b दिया है, तो cos b बराबर क्या है, √3/2 है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये होगा हमारा cos b बराबर √3/2 की बात करें तो ये cos 30 अंश का मान है, तो ये cos से cos कटेगा और यहाँ b बराबर कितना बचेगा, 30 बचेगा। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है a प्लस b, तो a की जगह पर कितना कर देंगे, 60 करेंगे और b की जगह पर 30 कर देंगे। 60 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा, 60 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगर हम विकल्प की बात करें तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में भी आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 13 आपके सामने है, जो कि भाई टोटल हम 20 विकल्प देखेंगे आज की इस वीडियो में। उसके बाद जो है लिखित क्वेश्चन पर आएंगे, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन भी भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट, त्रिकोणमिति के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी इस वीडियो में कवर किए हैं। और सभी वीडियो को देखने के लिए, यानी कि चैप्टर 1 से पूरा कंप्लीट देखने के लिए आपको एक प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें जाकर आप लोग लाइन बाई लाइन अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। और वहाँ पर हर चैप्टर से आपको 2-3 वीडियो रहेगा, जो कि भाई वीडियो 15 20 25 मिनट का ही रहेगा। कोई वीडियो चला जाता है जो 1 घंटे का जाएगा, लेकिन सब वीडियो भाई बड़े नहीं रहेंगे, छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, वहां से आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 60 है, साइन स्क्वायर 60 है, तो स्क्वायर को छोड़िए, साइन 60 अंश का जो मान होता है ना, ये √3/2 होता है। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर दो। माइनस का साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, स्क्वायर लगा है लगा दो। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस में 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो नीचे 4 4 मैच कर रहा है तो लासा ले लेंगे 4, और जब दोनों का हर सेम हो तो ऊपर वैसे ही घटा दो, 3 - 1 होगा, तो ये हो जाएगा 2/4 होगा, काटेंगे 1/2 होगा, तो ये हो जाएगा 1/2। अगर हम विकल्प की बात करें तो बी वाला विकल्प सही है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 14वीं जो है आपके सामने है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, साइन थीटा, क्या दिया है, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा बराबर 0 अंश दिया है। देखिए 0 दिया है, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। देखिए पहला क्या है, सबसे पहले भाई एक ही तरीका देखेंगे, जैसे साइन थीटा है, कॉस को इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ध्यान देना भाई, इसको बहुत दिमाग से सॉल्व करना है। ये माइनस में इधर भेज के कॉस कर दिए, प्लस में कर दिए। अब क्या करो पता है, इसको रिटर्न उधर भेजो, लेकिन इससे पहले, भेजने से पहले इसके इंटू में 1 कर दो। अब क्या होगा पता है, ये कॉस अब इंटू में हो गया, अब ये कहाँ जाएगा, बटे में चला जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 1। साइन बटे कॉस की बात करें तो अब ये tan में कन्वर्ट होगी। भाई देखिए ये माइनस में था, इधर भेजे, इस तरीके से हो गया, माइनस से प्लस में हो गया, 0 वैसे भी लिखा नहीं जाएगा, हटा दिया जाएगा, माइनस में है तो प्लस में होगा। अब इसके इंटू में 1 करके अब बटे में भेज दो। चाहते तो हम इंटू में 1 ना करते तो फिर रिटर्न माइनस में ही जाता, लेकिन इसको बटे में भेजना है ताकि ये आगे सॉल्व हो सके। तो ये हो गया हमारा tan थीटा, और 1 जो है अगर tan में बात करें तो ये tan 45 अंश का मान होगा। अब यहाँ पर देखिए tan से tan को काट देंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 अंश आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन की पावर 4 थीटा और प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा। तो यहाँ पर देखिए इसका मान सीधा रख ही देते हैं, तो यहाँ साइन की पावर 4 और थीटा की जगह 45 डिग्री हो गया, ये हो जाएगा कॉस की पावर 4, यहाँ 45 डिग्री। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, पावर में 4 करेंगे, और यहाँ पर भी 1/√2 कॉस 45 और साइन 45 दोनों का मान वही होता है, पावर में 4 करेंगे तो 1/√4। देखिए 1/1 की पावर 4 करेंगे तो 1 ही आएगा, √2 4 बार जाएगा, यानी कि √2 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक, प्लस में 1 को 4 बार लिखेंगे तो एक ही करना में, एक ही करना में, एक ही करना में, एक ही आएगा, इसलिए एक ही बार लिख रहे हैं। इसको 4 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। चलिए गुणा करते हैं, तो ये दोनों गुणा होकर 1 बाहर आ जाएगा, 2, इन दोनों का गुणा करेंगे फिर से 2 बाहर आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे 2 बाहर आएगा, और इसी के बटे में फिर से 2 बाहर आएगा, तो ये होगा 1/4, 1/4। नीचे 4 4 मैच ही करा तो ये हो जाएगा 2/4, काटेंगे तो ये आएगा 1/2 आएगा। कितना आ जाएगा आंसर इसका, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साइड में यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका आंसर कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक, कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा, जो कि इसके विकल्प में है 1/2। भाई देखिए तो हाँ, विकल्प नंबर बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है।
अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 15 भी जो है ये भी आपका भाई आपके सामने है, विकल्पी है, क्योंकि टोटल 20 विकल्प देखने वाले हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमको दिया हुआ है साइन ए बराबर कितना है 3/4 है। तो यहाँ पर जो है अगर हम समकोण त्रिभुज का चित्र बनाएं तो ये साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण होता है, जो कि आपको भाई फार्मूला शुरू में ही बता दिए हैं। लंब आपका ये होता है, कर्ण ये होगा। पाइथागोरस प्रमेय से पहले आधार निकालते हैं। तो पाइथागोरस का जो फार्मूला होता है ये कर्ण का वर्ग बराबर का लंब का वर्ग प्लस में क्या होता है आधार का वर्ग होता है। अगर हम कर्ण की बात करें तो 4 है, 4 का स्क्वायर, लंब 3 है, 3 का स्क्वायर, आधार हमें नहीं मालूम है तो आधार को हम यक्स मान लेते हैं, तो यक्स का स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर 16 और बराबर में 3 का स्क्वायर 9 करें प्लस यक्स स्क्वायर, तो 16 होगा। 9 को उधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा बराबर यक्स स्क्वायर। 16 में से अगर हम 9 को घटा दें तो 16 में से 9 गए कितना आ जाएगा, 16 में से 9 गए 7 आएगा। और यक्स स्क्वायर यहाँ से हमें आधार निकालना है, स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, इधर से वर्ग हटेगी, इधर करड़ी लग जाएगी, यक्स बराबर कितना हो जाएगा रूट का 7 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, टैन का पूछा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टैन ए। टैन ए का फार्मूला जो होता है ये लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, जो कि ट्रिक होती है इसकी लाल बटे कक्का बताए हुए हैं, लाल बटे कक्का। पहला साइन का होगा, कॉस का होगा, फिर टैन का होगा। टैन का क्या होगा लंब बटे आधार होगा, लंब बटे आधार होगा भाई, यहाँ कर्ण नहीं आधार होगा, लंब बटे आधार होगा। लंब कितना है 3 है, आधार कितना है रूट का 7 है, और यही इसका जो है आंसर होगा, जो कि अच्छा 3/√7 भाई विकल्प सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। लाल बटे कक्का से भाई फार्मूला आप आसानी से और आसान तरीके से पा सकते हैं, जो कि काफ़ी आसान होता है, एक बार समझना पड़ता है बस। अब यहाँ पर जो है 16वीं नंबर सवाल आपके सामने है, जो कि सेम वैसे है जैसे इसके पहले थी। यहाँ पर कितना है 3 cot a बराबर दिया हुआ है 4 दिया है। अगर हम यहाँ से cot a निकालें तो ये 4/3 आएगा, क्योंकि पक्षांतर करेंगे। और यहाँ से अगर हम चित्र बनाएं तो cot का जो फार्मूला होता है ना, ये cot का होता है आधार बटे लंब होता है। ये क्या होता है आधार बटे का लंब होता है। तो आधार कितना है 4 हो जाएगा और लंब कितना है 3, तो यहाँ पर 3 कर देंगे। यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे तो फार्मूला कर्ण का वर्ग होता है, जो कि इस बार कर्ण ही नहीं मालूम है तो कर्ण को यक्स मानते हैं, यक्स स्क्वायर हो गया बराबर लंब का वर्ग, लंब के जगह पर 3 है, प्लस में आधार का वर्ग, आधार के जगह पर 4 है, तो यक्स स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, यक्स स्क्वायर बराबर 16 9 कितना हो जाएगा 25 होगा, यक्स बराबर होगा √25, यक्स बराबर रूट के अंदर से 25 होगा, यानी कि 5 हमारा बाहर आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना सेक का। तो सेक का जो फार्मूला होता है ये कर्ण बटा, यहाँ पर ले देंगे 5 आया है, ये होता है कर्ण बटा का आधार होता है। अगर हम कर्ण की बात करें तो भाई कर्ण 5 आया है, आधार 4 है। अगर विकल्प की बात करें तो विकल्प भी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। और इतना विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भाई जितनी भी सवाल बता रहे हैं वो आपके समझ में आ रही होगी। बाकी कैसा लग रहा है आपको, आप लोग बताइएगा, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 17वीं। अब यहाँ पर जो अगर हम सवाल नंबर 17वीं की बात करें तो भाई सवाल नंबर 17वीं जो है सेम ऐसे ही, अभी इसके जस्ट पहले आपको सवाल एक जगह मिली थी। जैसे यहाँ पर क्या है कॉस थीटा बराबर कितना है साइन थीटा है, तो ये कॉस थीटा को वैसे रहने दो, इसके इंटू में 1 मानते हैं। कॉस को पक्षांतर करेंगे तो अब ये इंटू में है बटे में जाएगा 1, कॉस बटे साइन जो है ये कॉट थीटा हो जाएगा, यहाँ पर 1 करेंगे। ये कॉट थीटा बराबर जो 1 है ना, ये कॉट 45 का मान है, कॉट से कॉट कटेगा, ये थीटा बराबर का 45 डिग्री हो जाएगा। थीटा बराबर 45 यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा करेंगे प्लस में 1 अपान, देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला आप लोग देख सकते हैं भाई, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे प्लस में, ये 1 अपान जो सेक है ना, ये भी आप देख सकते हो 1 अपान सेक किस में जाएगा कॉस में जाएगा, किस में जाएगा कॉस में जाएगा। तो 1 अपान से किस में जाएगा भाई कॉस में जाएगा, यहाँ स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। और ये विकल्प डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। और विकल्पी क्वेश्चन आपको वैसे ही आते हैं, काफ़ी आसान होता है। बस भाई जैसे फार्मूला नहीं तैयार होता तो दिक्कतें यहीं पर बन जाती हैं, तो आप लोग फार्मूले को अच्छे से तैयार कर लेना। अब यहाँ पर हम देखते हैं 19वां नंबर भाई, इसके बाद हम लोग देखेंगे 20वां, जो कि टोटल 20 ओएमआर बताएंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन भी बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जैसे यहाँ पर देखिए दिया है कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना है 1/2। तो सबसे पहले यहाँ का स्क्वायर हटाओ, जब इधर से वर्ग हटेगा इधर हमारा अंडर रूट लग जाएगा।
तो ये हो जाएगा कॉस ए बराबर 1 जो है ऊपर से तो बाहर हो जाएगा, लेकिन नीचे का 2 ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस ए बराबर 1/√2 जो है ये कॉस 45 अंश का मान है। किसका? कॉस 45 का। तो कॉस से कॉस क्या हो गया? कट गया। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 45 अंश हो जाएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा? 45 अंश हो जाएगा। फिर ये साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए की जगह 45 करेंगे। साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, स्क्वायर लगा है लगा देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर रूट में है तो रूट से बाहर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। बाकी इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते थे फार्मूले से, बाकी कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला होता है ना 1 - cos स्क्वायर है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, जो कि ये भी आपका सही होगा, यानी कि भाई आंसर तो आना ही है, आना है, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो। अब चलिए हम देखते हैं 20वां OMR, जो कि भाई OMR तो लास्ट है, लेकिन इसके बाद भी टॉप 7 सवाल बताएंगे। अब यहाँ पर जो है अगर हम 20वें नंबर की बात करें तो आपके सामने है, जो कि यहाँ पर हमसे थीटा का मान पूछा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेडियन में बदल दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या है? कोसेक थीटा है। तो आपको बता दें भाई ये साइन थीटा हो जाएगा, जो ये कोसेक लिखा है ना, ये जो कोसेक है ये 1/sin इसको कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे फार्मूला में तो 1/sin होता है। अब तिरछा गुणा अगर हम कर देना तो ये साइन स्क्वायर थीटा होगा बराबर का 1। अब उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा, इधर से वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। ये रूट 1 का मतलब 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। अगर हम 1 की बात करें तो ये साइन 90 अंश का मान है, तो साइन से साइन कटेगा और ये थीटा बराबर कितना आएगा पता है? 90 डिग्री आया। लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री तो है ही नहीं, इसको रेडियन में चेंज करो तो 90 गुणे रेडियन का मतलब पाई, तो यहाँ पर पाई में बदलने के लिए हम पाई बटे 180 करेंगे। ध्यान देना, हमेशा किसी भी संख्या को पाई में बदलना है, यानी कि किसी भी कोण को पाई में बदलना है तो उसमें आपको पाई बटे 180 से गुणा करना पड़ेगा। तो 90 का 90 दूनी 180, तो थीटा बराबर हो जाएगा पाई/2, थीटा बराबर हो जाएगा पाई बटे 2। यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पर भाई चलिए अब हम देखते हैं दीर्घ उत्तरीय, मतलब लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खैर इसमें आपके अति जो है भाई, जो विकल्पी आपने 20 क्वेश्चन देखा, इसी में आपके अति लघु उत्तरीय के क्वेश्चन जो है जुड़ जाते हैं। बाकी इसमें भी कुछ आपके अति लघु उत्तरीय हैं, कुछ दीर्घ हैं, कुछ लघु हैं, यानी कि सभी प्रकार का क्वेश्चन है। तो चलिए देर नहीं करेंगे, हम देखते हैं सवाल नंबर पहली। भाई 20 विकल्प तो देख ही लिए हैं, अब हम देखेंगे सवाल नंबर पहली, जो कि आपको भाई ये जो सवाल आपके सामने है, ये मान अगर तैयार रहेगा तभी कर पाएंगे। तो भाई हमसे रिक्वेस्ट है, हमारी तरफ से भाई बार बार रिक्वेस्ट करें, आप लोग फार्मूला तैयार कर लीजिएगा। भाई फार्मूला नहीं तैयार करेंगे तो भाई गलती तो आप खुद करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है भाई त्रिकोणमिति की सारी सवाल बिना फार्मूले के नहीं सॉल्व हो सकती है। अब आप ये कहें कि तैयार नहीं हो रहा, तो भाई तैयार करने का केवल एक ही तरीका है, आप सूत्र को 2-3 बार लिखो, 3-4 बार लिखो, नहीं आता यार 7-8 बार लिखो, समय है लिख डालिए। जितना ज़्यादा लिखेंगे ना उतना आपके ब्रेन में फीड होता जाएगा, उतना बढ़िया। तो यहाँ पर देखिए tan 30 अंश का जो मान होता है काफ़ी आसान होता है, और अगर हम tan 30 अंश की मान की बात करें तो ये होता है हमारा 1/√3। इसी के इनटू में अगर हम कोसेक 60 अंश की बात करें तो ये होता है 2/√3। फिर यहाँ बीच में लगाएंगे प्लस, और tan 60 अंश का मान जो होता है ये √3 होता है, और सेक 30 अंश का मान जो है 2/√3 होता है। तो ये हो जाएगा 2 का 2 हो जाएगा, √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 हमारा क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, 2 बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, लासा ले लीजिए, 3 आ जाएगा, 3 से 3 कटेगा एक बार में, 1 2 के 2, प्लस 1 से करेंगे 1 3 के 3 बार में, 3 से गुणा करा दो। देखिए भाग देने पर कितनी बार में? 1 बार में आया, तो 1 से गुणा कराए। यहाँ पर नीचे वाले से भाग देना, 1 का पहाड़ा लोग 3 आए, 1 3 के 3 बार में आएगा, तो 3 से गुणा करा दो इसके ऊपर, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 6 2 8/3, यानी कि 8/3 यही इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। और आप लोग भाई सवाल को साथ में सॉल्व करने की कोशिश किया करो। जब आप सवाल को साथ में सॉल्व करेंगे तो भाई आपका दिमाग और भी तेज होगा और सवालें भी आपके समझ में आने लगेंगी। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर हमें दिया हुआ है, यदि 2 cos स्क्वायर 45 - 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो दिया हमें 2 cos स्क्वायर 45 अंश दिया है, -1 है, बराबर का cos थीटा है। तो यहाँ 2 करेंगे, cos 45 अंश का मान 1 होता है, स्क्वायर -1 बराबर का cos थीटा। तो ये होगा 2 गुणे 1 का स्क्वायर, 1 करेंगे -1 होगा, बराबर का cos थीटा हो जाएगा। 2 1 2 माइनस का 1 होगा, बराबर का क्या होगा? cos थीटा होगा। 2 में से 1 गए, 1 आएगा, बराबर का cos थीटा हो जाएगा। तो ये cos 1 जो है ना, ये cos 90 का मान है, नहीं cos 0 अंश का मान है, बराबर में करेंगे cos थीटा। ठीक, तो
लेकिन यहाँ पर भाई थोड़ा सा ध्यान दो, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है मेरे भाई, 1/√2। तो ये 1/√2 का वर्ग करेंगे, 2 बाहर हो जाएगा, ये 2 से 2 काटेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, 1 में 1 गए 0 आएगा। तो ये 0 जो है ना, ये कॉस 90 का मान है। तो कॉस से कॉस कटेगा, 90 बराबर थीटा, आगे पीछे कर लो, थीटा बराबर 90, ये इसका जो है फाइनल उत्तर होगा। थोड़ा यहाँ मिस्टेक था, बाकी बना दिए, आपके समझ में भी आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पर ये वाली सवाल देखते हैं, जो कि सवाल नंबर 3 है। यहाँ पर भी देखिए भाई, मान पर देखिए, मान पर भाई सवाल आपको बहुत आती है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। तो मान आप लोग तैयार रखना। 5 कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस 60 अंश का जो मान होता है ये 1/2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे। प्लस में 4 सेक स्क्वायर 30 है, तो सेक 30 अंश का मान जो होता है ये होगा 2/√3, स्क्वायर लगा है तो लगा लेते हैं। और tan स्क्वायर है, tan 45 है, tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे। नीचे हम मेन लाइन खींचेंगे, साइन स्क्वायर 30 है तो साइन स्क्वायर 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर लगा दो। कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2, स्क्वायर कर देंगे। यहीं देखिए ये हो जाएगा 5 गुणे में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 गुणे में 2 का स्क्वायर करेंगे 4, नीचे √3 का स्क्वायर करेंगे 3 बाहर, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस में √3 का स्क्वायर 3 बाहर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना। रूट में था इसलिए बाहर किए हैं, और इसमें रूट नहीं था, इसका स्क्वायर किए हैं। ध्यान देना, रूट में था इसलिए बाहर किए, यहाँ पर भी रूट में था बाहर किए, यहाँ रूट में था भाई, रूट में नहीं था तो 2 का स्क्वायर 4 किए हैं। तो ये हो जाएगा 5 का नंबर 5/4 हो गया, और ये 4 चौक 16/3 होगा, माइनस 1 कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये देखो नीचे का हर मैच करा, जब नीचे का हर मैच करा तो ऐसे जोड़ दो, 3 कितना हो जाएगा 4/4 है ही। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 3 1 का लासा कितना आ जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा। 4 3 का गुणा करेंगे, लासा 4 3 12। अब हर से लघुत्तम में भाग दो, 4 का पढ़ा पढ़ो 12 है, 4 3 12 कितनी बार में, 3 बार में। इसी के ऊपर जो 3 बार में होगा मतलब 3 से गुणा कराओ, 3 5 15, 3 चौक 12, 4 बार में 4 से गुणा करा दो, 16 चौको कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। माइनस 1 से भाग दो 12 में, तो 1 12 में 12, 12 बार में, तो 12 का नाम कितना हो गया 12। ये 4 से 4 कट गया, 1 आएगा, और बटे में 1 लिखने से कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ एक बार लिख देते हैं, 1/1 लिख देंगे। तो 5 4 9 होगा, 9 में से 2, 5 4 9, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 1 6 7, 7 में 1 घटाएंगे 6/12, और इसके बटे में है 1/1, बाहर बाहर अंदर अंदर गुणा करेंगे तो 67 बाहर आएगा, 67/12 आएगा, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा 67/12, जो कि इसका यही आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4, जो कि भाई तीसरे नंबर सवाल काफ़ी आसान थी। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 4 देखने वाले हैं, जो कि भाई एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो इस प्रकार से 2 सवालें होती हैं, जो कि अगर आप ये समझ लेते हैं तो भाई वो वाली सवाल तो वैसे ही आप आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हमें कॉस ऑफ a माइनस बी बराबर कितना है, √3/2 है। तो यहाँ पर हम कॉस a माइनस बी को लिखते हैं, और जो √3/2 है ये चेक करिए कि कॉस में ही किसका मान है। खैर ये साइन 60 अंश का भी मान है, लेकिन कॉस में जो है ये कॉस 30 अंश का मान है, तो कॉस से कॉस कट ही जाएगा। a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये होगा समीकरण 1 होगा। अगला जो है लिखेंगे, ये हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी, और इक्वल में क्या होगा √3/2 हो जाएगा। तो ये होगा हमारा साइन a प्लस बी बराबर का, अगर √3/2 की बात करें तो ये साइन में साइन 60 अंश का मान है, तो साइन से साइन को काट दो, ये a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 अंश, जो कि ये हमारा बनेगा समीकरण 2 बन जाएगा। अब हम समीकरण 1 और 2 के जरिए हम निकालेंगे a और b का मान। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 को लिखिए a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है, और समीकरण 2 लिखो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। तो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, और फिर ये हो जाएगा a में a को जोड़ेंगे तो 2a होगा, और 30 60 कितना होगा 90। तो यहाँ 2 से काट दो, 2 30 में 90, यानी कि a बराबर कितना आएगा 30, यानी कि 30 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर a का मान ही चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो यहाँ पर समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर समीकरण जो है 1 में रख देते हैं, 1 में जो है a का मान रखते हैं। तो समीकरण 1 में पहले ही a आ गया, तो a की जगह पर कितना करेंगे 30 कर देंगे। कितना कर देंगे यहाँ पर भाई 30 नहीं 45 आएगा, 45 दूनी 90 होता है, 45 आएगा। कितना आएगा ये 45। तो यहाँ पर कितना करेंगे 45 कर देंगे, फिर माइनस में b इक्वल का 30, तो ये माइनस b इक्वल का 30, 45 इधर आएगा माइनस का होगा, माइनस बी बराबर ये -15 होगा, ये कट जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा 15, b बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे अतः
ए बराबर 45 और बी बराबर 15 हो जाएगा। यही इसका उत्तर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। समझ में आ गया होगा, विश्वास के साथ कह सकते हैं भाई समझ में तो आया ही होगा, जो कि हमारी सवाल नंबर चौथी है। अब चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर पाँचवीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर पाँचवीं जो है आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि काफ़ी आसान है। आप लोग इसको करिएगा भाई। आप लोग कोशिश किया करो जब सवाल आपके सामने आए तुरंत आप लोग करना चालू कर दो भाई, उसके बाद हम तो करेंगे ही, आप मैच करा लेना लास्ट में। तो ये होगा 5। कॉस 60 अंश की मान की बात करें तो कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है, स्क्वायर लगा है लगाएंगे। 4 सेक स्क्वायर 30 अंश, भाई सेक 30 अंश का मान क्या होगा 2/√3 होगा, स्क्वायर कर दो। tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो गया। और ये कॉस 90 का मान क्या होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है तो 0 का स्क्वायर कर देते हैं। 5 गुणे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये होगा 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 है तो √3 केवल 3 बाहर आएगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, 0 का स्क्वायर 0 कर दो। ये 5/4 होगा, 4 चौक 16/3, -1 प्लस में 0 से मतलब नहीं है। इसके बटे में 1 मान के लघुत्तम लो, 4 तिहाई 12 लघुत्तम आएगा। देखिए 4 तिहाई 12 3 बार में 3 से गुणा करो तो ये प्लस है। 4 तिहाई 12 3 से गुणा करो 3 × 5 = 15, ये होगा आपका कितना आएगा, ये 3 चौक 12, 3 चौक यानी 16 चौको 64, -1 बराबर में 12, ये तो वही आया जो इसके पहले आया था भाई 67/12, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके जस्ट पहले मतलब तीसरी नंबर सवाल थी क्या शायद, उसमें भी आपका 67/12 ही आया था, उसमें बटे में दिया था, इसमें बटे में कुछ भी नहीं दिया है, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में तो आ ही गया होगा। अब चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 6वां, जो कि अब 2 सवाल और देखना है। ये 2 सवालों को आप लोग अच्छे से समझिएगा भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये सब। तो यहाँ पर देखिए चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या है, कोसेक दिया है, कोसेक थीटा बराबर 5 दूनी 10, 10 3 कितना हो जाएगा 13/5 होगा। कोसेक का जो फार्मूला होता है ना, ये कर्ण बटा लंब होता है। क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। यहाँ से हम चित्र बनाएंगे तो कर्ण 13, लंब कितना है 5, तो पाइथागोरस का रूल क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार, आधार कुछ नहीं है तो आधार को यक्स मान लेते हैं। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 होगा, प्लस में यक्स स्क्वायर, तो 169 25 को इधर भेजेंगे, -25 होगा, बराबर में यक्स स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद ये घटाने पर आएगा 144 बराबर यक्स स्क्वायर, 144 स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लगेगा, यहाँ पर यक्स होगा, तो ये 12 हो जाएगा बराबर में यक्स, यानी कि ये 12 हो जाएगा। ठीक, ये 12 हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमको क्या क्या निकालना है। पहला नंबर तो हमको tan थीटा निकालना है, फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, cos थीटा निकालना है। तो tan का जो फार्मूला होता है ये लंब बटे का आधार होता है, तो लंब कितना है 5 है, आधार 12 निकाले हैं। तो cos का जो फार्मूला होता है ये आधार बटे कर्ण होगा, आधार बटे का कर्ण हो जाएगा। तो आधार कितना है 12 है, कर्ण कितना है 13 है, यही इसका जो है उत्तर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था। ये बाकी जो है ध्यान देना, ये सब आप सॉल्व करिएगा ताकि आपके पूरे नंबर मिल सकें और आपके समझ में भी आया होगा। चलिए हम देखते हैं लास्ट नंबर सवाल यानी कि 7वीं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भाई चैनल पर नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहते हैं। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 7वीं। तो ये रहा भाई सवाल नंबर 7वीं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर तो ये क्या है, साइन थीटा बराबर दिया है 4/5, तो यहाँ पर भी हमको चित्र बनाना पड़ेगा। साइन का जो फार्मूला होता है ये लंब बटे का कर्ण होता है, और लंब कितना है 4 है, कर्ण 5 है। आप पाइथागोरस प्रमेय यूज करना, कर्ण का वर्ग फार्मूला क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस में क्या होता है आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, लंब 4 है 4 का स्क्वायर करेंगे, आधार कुछ नहीं तो यक्स स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में यक्स स्क्वायर, 25 16 को इधर भेजेंगे, माइनस का होगा, बराबर का यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 9 आएगा, 25 में 16 के 9, यहाँ पर हम यक्स स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ देखिए दिखाई नहीं दे रहा, इधर से वर्ग हटेगा, इधर रूट लगेगा, 9 बराबर यक्स होगा, 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि यक्स बराबर कितना आएगा हमारा 3 आ जाएगा। तो ये वाला जो आ गया 3 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, ध्यान से सुनिएगा, हमसे जो है पूछा गया है 4 tan थीटा माइनस में 5 cos थीटा, और पूरे के बटे में क्या है sec थीटा प्लस में 4 cot थीटा है। अब ध्यान से यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर जैसे 4 है इंटू में tan का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। tan का फार्मूला क्या होगा, लंब बटे आधार होता है। तो चलिए फार्मूले को लिख देते हैं ताकि थोड़ा आसान हो जाए। लंब बटे का आधार -5 गुणे ये जो होता है ये आधार बटे नहीं कर्ण, हाँ आधार बटे कर्ण होता है, सही है, आधार बटे कर्ण होगा। और ये जो होता है ये कर्ण बटे आधार होता है।
और प्लस में 4। कॉट का जो फार्मूला होता है ये होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। बाकी फार्मूला आप लोग तैयार रखना। इक्वल यहाँ फिर मेन लाइन खींच लेते हैं, इक्वल 4 गुणे लंब कितना है आप देख सकते हैं 4 है, आधार की बात करें तो 3 है, माइनस 5 गुणे आधार कितना है 3 है, और बटे में कर्ण, कर्ण कितना है 5 है। यहाँ पर कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 5 है, आधार 3 है। 4 गुणे आधार की बात करें तो आधार 3 है और बटे में लंब 4 है। इसको सॉल्व करते हैं, 5 से 5 काट दो, ये 4 से 4 कट गया, तो ये 16 बटे 3 माइनस 3 हो गया, क्योंकि 5 कट ही गया है। ये 5 बटे 3 होगा, प्लस में 3 हो गया, तो ये 16 माइनस, ऐसे तिरछा गुणा कराओ, 3 3 9, जब ऐसे तिरछा गुणा कराएंगे ना, अब ये 3 पूरे के बटे में हो गया। यहाँ पर भी 5 को लिखो, ऐसे तिरछा गुणा कराओ, 3 3 9, जब ऐसे तिरछा गुणा कराएंगे अभी 3 पूरे के बटे में, तो ये इससे कट गया। अगर हम 16 में से 9 घटाएं तो 7 आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे 9 5 14 होगा, 7 1 9 7, 7 दूनी 14, यानी कि ये 1/2 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। और हम कोशिश की भाई जितनी भी सवाल आपको बताए सब सवाल आसान थे, और आसान से आसान करके भी बताए हैं, और इसके फार्मूले को हम आपको शुरू में ही दिखा दिए थे। आज की इस वीडियो में आपने टोटल 20 OMR और साथ ही 20 OMR और टॉप 7 क्वेश्चन आपने देखा, और सातों सवाल आपकी समझ में आई होगी। और ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं भाई, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा, और सभी वीडियो के लिए आपको हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर देना।